प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 91 से लेकर 95 तक। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कार्यपुस्तिका करवाई जा रही है। हिंदी की कार्यपुस्तिका अंतिम चरण पे चल रही है और यदि आप चाहते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा के पास हिंदी, अंग्रेजी और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएं जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड बन जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम वीडियो वो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 91, इसमें दक्षता है विधा परिवर्तन कर लिख पाना। इसमें नंबर 1 दिया गया है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी के रूप में लिखिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरे पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुंड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी। जब किसी ढब से निकला तिनका आया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू इसलिए इतना रहा, एक तिनका है तेरे लिए, बहुत तेरे लिए। इसको अपने लिखेंगे। एक दिन मैं घमंड से भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था, तभी अचानक हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका आंख में गिरा और मेरी आंख लाल हो गई। जिन लोगों को मैं घमंड में आकर ऐंठ दिखा रहा था, वो ही लोग मेरी आंख देखकर सिकाई करने लगे। उनके व्यवहार को देखकर मेरा घमंड चूर चूर हो गया। तिनका निकलने के बाद मेरी समझ में आया कि किस बात का घमंड करें। एक छोटा तिनका ने ही मेरा घमंड चूर चूर कर दिया और ऐंठ भी दूर हो गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है? ऐसा उसे निकालने के लिए तुमने क्या प्रयास किए? लिखिए। तो लिखेंगे, हाँ, एक बार मेरी आंख में एक तिनका गिर गया था जिस कारण मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने कुछ समय तक आंखों की पलकों को झपकाए रखा, तब जाकर तिनका ऊपर आया और मैंने तिनका निकाल दिया तथा कुछ समय तक आंख में दर्द होता रहा जो धीरे धीरे ठीक हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 91। कार्यपत्रक नंबर 92, इसमें दक्षता है पत्रिका या दीवार पत्रिका के लिए सूचना लिख पाना। तो अपने को विज्ञापन दे रखा है, तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा है, महाराव भीम सिंह मार्ग, कबीर सर्किल, कोटा। तो ये पुस्तक मेले की सूचना है, ये आपको पढ़ लेनी है। तो इसमें देखिए, यह खबर किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई है? तो ये कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा। नंबर 2 है, इस खबर में किसके बारे में सूचना दी गई है? तो लिख देंगे, इस खबर में पुस्तक मेले की सूचना दी गई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, आप भी अपने स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस उत्सव की सूचना तैयार कीजिए। तो आपको अपने विद्यालय में होने वाले उत्सव की सूचना तैयार करनी है इस प्रकार से। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी। आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, क्रमांक लिख देंगे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2025 230, दिनांक लिख देंगे 4/9/2025। तो इसमें लिखेंगे, शिक्षक दिवस उत्सव सूचना, इस विद्यालय में दिनांक 5/9/2025 को विद्यालय परिवार द्वारा शिक्षक दिवस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अगर कोई प्रतिभागी भाग लेना चाहता है तो प्रभारी महोदय के पास अपना नाम अंकित करा देवें। आप सभी सादर आमंत्रित हो, विद्यालय परिवार आपके स्वागत के लिए आतुर है। तो यहाँ पे जिस भी स्कूल से लिखा जा रहा है उसके प्रधानाध्यापक के साइन और स्कूल का नाम लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 92। पत्रक नंबर 93, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देखिए। शुद्ध हवा और पानी शुद्ध, खा पी बन गए गौतम बुद्ध, बोले सभी प्रेम से रहो, नहीं चाहिए हमको युद्ध, किंतु मिलावट का घी खा, हम सब ने यह ही सीखा, बात बात पर होना क्रुद्ध, बात बात पर करना युद्ध, शुद्ध हवा दो पानी शुद्ध, हम भी बन जाएं गौतम बुद्ध। अब प्रश्न उत्तर करेंगे। कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने क्या सीखा है? तो आ जाएगा, कविता के अनुसार हमने मिलावट का घी खाकर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और बात बात पर झगड़ा करना सीखा है। नंबर 2, आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक क्या हो सकता है? तो लिख देंगे, शुद्धता का महत्व।
उसके बाद नंबर 3, कविता के अनुसार गौतम बुद्ध ने हमें क्या संदेश दिया है? तो लिख देंगे गौतम बुद्ध ने हमें सभी से प्रेम से बोलने एवं प्रेम से रहने तथा कभी किसी से झगड़ा नहीं करने का संदेश दिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, क्या आपके आसपास भी ऐसे कोई व्यक्ति है जो बात बात पर क्रुद्ध होते हैं? आप उन्हें कैसे समझाएंगे? तो लिखेंगे हाँ, हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर क्रुद्ध होते हैं। उनका गुस्सा शांत करने के लिए हम उन्हें क्रोधित होने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, हवा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, कूड़े कचरे को उचित कचरा पात्र में डालना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 93। पत्रक नंबर 94, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। तो इसमें लिखा है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें नीचे बने कॉलम में उचित स्थान पर लिखिए। तो ये शब्द दिए हुए, इनको उचित स्थान पर लिखेंगे। जैसे इनमें तत्सम और तद्भव छांटेंगे तो तत्सम इनमें से आ जाएंगे वर्षा, दृष्टि, दुग्ध, अनुज, घृत, वृक्ष, वर्ष और कार्य। और तद्भव आ जाएंगे बारिश, नजर, दूध, छोटा, घी, पेड़, बरस, काज, अलग और हाथ। और प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो जेठ का आ जाएगा ज्येष्ठ, घोड़ा का घोटक, आखर का अक्षर, दांत का दंत, आंख का अक्षी, कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, माटी का मिट्टी, मकान का ग्रह। उसके बाद नंबर 3, नीचे दिए गए तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दूध का आ जाएगा गाय का दूध पौष्टिक होता है, दुग्ध मुकेश की दुग्ध डेयरी है, काज मोहन अपना काज समय करता है, कार्य अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 94। कार्यपत्रक नंबर 95, इसमें दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। तो इसमें दिया है, आइए कविता को पूरी करते हैं। डाल पर उल्टे लटके बच्चे, तोड़ रहे थे आम वो कच्चे, लगा पेड़ पर था एक छत्ता, गिरा टूट कर उस पर पत्ता। मक्खी सभी लगी थी उड़ने, बच्चे एक एक कर लगे गिरने, खा न पाए वो एक आम, पेड़ से नीचे गिरे धड़ाम, वहां से भाग रहे थे घर, दौड़ रहे थे एक के पीछे एक। फिर एक आया गड्ढा, गिरे धड़ाम, नहीं खा पाए कच्चे आम, घर पहुंचकर किया विश्राम, तब जाकर आया मन को आराम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 91 से लेकर 95 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।